Assalamu alaikum everyone, welcome to another video and today we will be talking about electricity. Okay, so let's get started. So before jumping into what is electricity and definitions and all that, I would like to discuss what is simply the meaning of electricity. Simple words में अगर हम electricity को कहें तो that is बिजली. ठीक है, हमारे घरों में बिजली आ रही है, जा रही है, ठीक है, कैसी किस तरह से ये चीज़ें हो रही हैं, ये इन सब चीज़ों की हम बेस पढ़ेंगे. ठीक है, कि बेसिकली हो क्या रहा होता है. ठीक हो गया, तो हम इसकी सिर्फ बेस पढ़ेंगे, फिर हम बाद में इसको हायर लेवल्स पे एक्सप्लोर करेंगे कि लेकिन आपको इतना आइडिया हो जाएगा इंशाल्लाह कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रिसिटी एंड हाउ इट वर्क्स. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. अब मटेरियल्स और ऑब्जेक्ट्स की जब हम बात करते हैं ना, जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी किसी ना किसी मीडियम से ही गुजर रही होती है. ठीक है, मतलब हम लोगों ने अगर बिजली लगानी है अपने घर में तो हमें बिजली की तार चाहिए, हमें बैटरी चाहिए. ठीक है, हमें बाहर से जो है वो कोई खंभा चाहिए होगा जहाँ से हमारे पास आ रही हो. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें चाहिए होंगी. तो इसका मतलब है कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं. अब ऐसा कभी हुआ है कि आपने बिजली की तार की बजाय जो है धागा लगा दिया और उसमें से बिजली आ रही है? ऐसे तो नहीं हो सकता ना. तो कुछ मटेरियल्स हैं जिनको स्टडी करना ज़रूरी है. अगर आप इलेक्ट्रिक करंट को स्टडी कर रहे हो, अगर आप इलेक्ट्रिसिटी को स्टडी कर रहे हो, अगर आप इन सब चीज़ों को चार्ज को स्टडी कर रहे हो, अगर आपको ये स्टडी करना है तो उसके लिए कुछ मटेरियल्स हैं जो इन चीज़ों से जुड़े हुए हैं, जिनके साथ ये चीज़ें काम करती हैं. ठीक है, अदरवाइज़ ये काम नहीं करती. अब उन्हीं चीज़ों का हम देखेंगे. हमारे पास सबसे पहले दो मटेरियल्स की टाइप्स हैं. ठीक है, एक होते हैं इंसुलेटर और एक होते हैं कंडक्टर. इंसुलेटर हमारे पास वो मटेरियल है जो बिजली को पास ऑन नहीं करते, इलेक्ट्रिसिटी अपने अंदर से नहीं गुजरने देते, जैसे रबर. ठीक है, और कंडक्टर्स वो हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास होने देते हैं, जैसे कि पानी. ठीक है, या जैसे कि आयरन. तो अब ये क्या है? सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम, ये भी. ठीक है, तो ये क्या करते हैं कि ये इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास होने देते हैं. अब कैसे? हम कहते हैं कि बिजली की तार को हाथ लगाना है अगर आपने तो आपको करंट लगेगा. ठीक है, तो वो बिजली की तार के अंदर क्या होगा? अंदर उसके कोई निकल वायर या कोई कॉपर वायर या कोई एल्युमिनियम वायर लगी हुई होगी. ठीक है, इसलिए आप उसको हाथ लगाएंगे तो आपको करंट लगेगा. सही है, लेकिन फिर साथ ही ये कहते हैं कि अच्छा ठीक है, अगर रबर शूज़ पहन के आप हाथ लगाओगे और बंद होगा सब कुछ तो आपको करंट नहीं लगेगा. ठीक है, अब रबर शूज़ इसलिए पहने हैं ताकि आपको करंट ना लगे, क्योंकि रबर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को गुजरने नहीं देता. आपकी बॉडी में से नहीं गुजर सकती तब तक वो, जब तक आपने रबर के शूज़ पहने हुए, आपका ज़मीन के साथ कांटेक्ट नहीं है. हाँ, अगर आप अर्थ के साथ आपके पाँव लगे हुए हैं तो फिर अर्थ इज़ अ गुड कंडक्टर और फिर आपको ऐसा झटका लगेगा कि आपको नानी जी याद आ जाएंगे. ठीक है, सो इंसुलेटर्स और कंडक्टर्स की मेरा ख्याल है समझ में आ गई होगी. अब इसी तरह से अगर हम लकड़ी की बात करें, ठीक है, तो लकड़ी के टेबल पे अगर आप बैठ के कोई वायर ठीक कर रहे हो ऐसी जो कि कनेक्टेड थी या है, ठीक है, तो उससे आपको करंट नहीं लगेगा. लेकिन अगर आप पानी में बैठ के कर रहे हो तो फिर आपको पता लग जाएगा बहुत अच्छे से. ठीक है, कि क्या होती है बिजली, वो अपना आप आपको बताएगी. सही है, इंसुलेटर कंडक्टर समझ में आ गया. इंसुलेटर वो मटेरियल हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से गुजरने नहीं देते इतने आराम से. ठीक है, इनमें हमारे पास सारे इंसुलेटिंग मटेरियल जैसे कि ग्लास, वुड, रबर, ये सब आ जाते हैं. ठीक है, और कंडक्टर्स वो हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, चार्ज को मूव कराते हैं एक जगह से दूसरी जगह में. यानी कैसे कि जो स्टार्ट में जो हमारे पास उसके जो एटम्स होते हैं वो क्या करते हैं कि अपना जो है इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं. ठीक है, और उस तरह से जब वो इलेक्ट्रॉन आगे 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 जाता है तो बिजली ट्रांसफ़र होती रहती है. ठीक है, बिजली आगे आगे मूव करती रहती है, काम बहुत स्पीड में हो रहा होता है. ठीक है, अब ये होते हैं हमारे पास कंडक्टर. अब हम आ जाते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पे. हमने इलेक्ट्रिसिटी तो सुना है. ठीक है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? अब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी ये होती है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कोम्ब है. ठीक है, और मेरे पास मेरे हेयर्स हैं. ठीक है, अब दोनों के ऊपर जो है वो बैलेंस्ड पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं. ठीक है, प्लस का चार्ज भी है, साइन भी है, माइनस का भी है. ठीक है, दोनों का चार्ज है. ठीक है, तो अब क्या है कि दोनों के पास प्लस भी था, माइनस भी था, तो वो क्या हुआ? कैंसिल आउट होके चार्ज ज़ीरो हो गया. ठीक है, तो अब जब ज़ीरो हो गया तो इसका मतलब है कि आपको कोई भी इफ़ेक्ट उसका नहीं आ रहा है. आप यानी कि आप जो है वो मतलब कि आपकी जो सरफेस है दैट इज़ न्यूट्रल. यस, द करेक्ट वर्ड, वो न्यूट्रल है. ठीक है, तो अब न्यूट्रल सर्फेसेस जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का उसमें कोई काम नहीं होता. अब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कब होती है? जब ये न्यूट्रल सर्फेस जो है ये चार्ज हो जाए. ठीक है, यानी कि ये न्यूट्रल थी पहले और अब इसमें कुछ इस तरह की गड़बड़ होगी कि अब ये चार्ज हो गई है तो अब इसमें करंट बन रहा है. ठीक है, तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी किस तरह से? इसी तरह से बनती है. एक हमारे पास कोम था. ठीक है, उसके पास उसका जो चार्ज था माइनस और पॉजिटिव जो था वो बैलेंस था. ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस बैलेंस थे. हमारे हेयर्स के भी बैलेंस थे. फिर हमने क्या किया? हमने उसको रब करना शुरू कर दिया अपने बालों में. ठीक है, हमने कॉम्ब को रन करना शुरू कर दिया, हमने बाल कंघी करने शुरू कर दिए. अब क्या हुआ? अब कॉम्ब की सरफेस और हमारे हेयर्स की सरफेस दोनों जो है वो क्या हुई? आपस में रब हुई.
ठीक है, आपस में रगड़ खाई उन्होंने। तो जैसे ही वो रब हुई तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस डिस्टर्ब हो गए, अपनी जगह से हिल गए। जो हेयर्स थे उन पे नेगेटिव चार्ज सारा चला गया और जो कॉम था उस पर पॉजिटिव चार्ज चला गया। ठीक है, तो अब क्या होगा कि अगर हम पीसेस ऑफ पेपर फेंकेंगे टेबल के ऊपर, ये आप करके देखना, ठीक है, कि एक कॉम लेना, उसको अपने बालों के साथ रब करना और उसके बाद छोटे 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 पीसेस पेपर के काट के आपने टेबल पे रखने हैं। ठीक है, उसके बाद जब आप उसको रब करने के बाद पेपर के नज़दीक लेके जाओगे ना तो पेपर उसके साथ चिपकेगा। ठीक है, वो क्यों चिपकेगा? क्योंकि आप देखो जो कॉम्ब था वो फुल क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया। अब जब वो प्लस का चार्ज उस पर आ गया तो इसका मतलब कि वो जो पेपर के ऊपर नेगेटिव वाली जगह होंगी ना सारी, वो उसकी तरफ खींचना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है, नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है। अगर आपने मैग्नेट्स देखे हों तो आपको ये बात बहुत अच्छे से पता होगी। ठीक है, तो अब जब वो अट्रैक्ट हो रहा होता है तो क्या होता है, वो चिपकना शुरू कर देगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो क्या हुआ क्या रबिंग की वजह से दो सरफेसेस के जो चार्जेस थे वो डिस्टर्ब हुए। उनकी डिस्टर्बेंस से क्या हुआ, एक पॉजिटिव हो गया, एक नेगेटिव हो गया। ठीक है, अब हम जब किसी भी न्यूट्रल सरफेस के पास उसको लेके जाएंगे, किसी भी ऐसी चीज़ जो कि नॉर्मल पड़ी हुई है, तो वो क्या होगी कि उसका जो पॉजिटिव चार्ज होगा लाइट वेट, इसमें ऐसा नहीं है कि अब कंगे से आप टेबल के साथ लगाएंगे तो टेबल हवा में उड़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इतना स्ट्रॉन्ग चार्ज नहीं है उसका, क्योंकि वो खुद इतनी छोटी सी चीज़ है, वो इतना ज़्यादा चार्ज डेवलप कर ही नहीं सकता। ठीक है, तो आप उस चीज़ को जो है वो करेंगे। और दूसरी बात ये कि टेबल जो है वो लकड़ी का होगा तो वो इंसुलेटर भी होगा, वहाँ पर चार्ज का कोई असर ही नहीं होगा। ठीक है, ज़्यादातर उस तरह से वो असर नहीं कर रहा होगा। तो इतनी बड़ी चीज़ का ज़ाहिर बातें नहीं उठाएगा, लेकिन कोई छोटी मोटी चीज़ होगी ना, जैसे पेपर की पीसीज हैं, तो वो उसको आराम से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट आपने करके देखना है, उससे आपको समझ में आएगा। इसी को हम कहते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। कि पहले जो चार्ज था वो स्टैटिक था, यानी रुका हुआ था। ठीक है, फिर उसको हमने किस तरह से इस्तेमाल किया, एक चीज़ को मूव करवाने के लिए। उसको हमने कैसे इस्तेमाल किया कि एक चीज़ को हम मूव करवा रहे हैं, पेपर को हम मूव करा रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद लाइटनिंग की बात आती है। अब लाइटनिंग भी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी ही होती है। क्लाउड्स में नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, और वो ज़मीन पर जहाँ जहाँ पॉजिटिव चार्ज होता है ना, वहाँ पर वो जो है वो उसको अट्रैक्ट कर रहा होता है। तो जो क्लाउड की जो बिजली है, बिजली क्लाउड में बनती है और वो जाके धड़ास उस पॉजिटिव जगह पे गिरती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो चार्जेस ऑपोजिट हो जाते हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। क्लाउड्स आपस में रब हो रहे थे ना। ठीक है, तो उसमें ये हुआ कि वो एक सरफेस पे चार्ज आ गया। जब चार्ज आ गया तो वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। जब चार्ज फ्लो करता है ना, एक जगह से दूसरी जगह चार्ज जा रहा है, प्लस और माइनस ये चार्जेस होते हैं। ठीक है, जब ये चार्ज एक जगह से दूसरी जगह जा रहा हो, ठीक है, अट्रैक्ट कर रहा हो, तो हम कहते हैं कि बिजली बन रही है। ठीक है, इस तरह से बिजली बनती है। तो अब क्या होगा कि थंडरस्टॉर्म आएगा, क्लाउड जो है वो एक दूसरे के अगेंस्ट रब होंगे, तो बहुत ज़्यादा चार्ज बन जाएगा उनमें। जब चार्ज बन जाएगा तो अब चार्ज ने कहीं गिरना भी है। ठीक है, तो वो अब देखेगा जहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि क्लाउड नेगेटिव हुए हैं, तो जहाँ पॉजिटिव होगा फ़ौरन से वहाँ अट्रैक्ट करेंगे और वहाँ पर बिजली गिर जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट हमारे पास क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। स्टैटिक करंट हमने पढ़ लिया। अब बिजली एक जो है वो चार्ज है वो गुजर रहा है, तो वो उसको हम कहेंगे कि ये करंट गुजर रहा है। ठीक है, और हमने ये देखा होगा कि बिजली जो है उसमें हमारे पास वायर्स इन्वॉल्व हो रही होती हैं, बैटरी इन्वॉल्व हो रही होती है। ठीक है, अगर हमने घर में कनेक्शन लगाया हुआ है तो क्या होता है कि एक आपके पास जगह होती है जहाँ से आपको लाइट मिल रही होती है, दूसरी जगह से आप वायर लेके जाते हो, उसमें स्विच लगाते हो, तो जो चीज़ बंद पड़ी होती है उसमें भी लाइट आ जाती है। ठीक हो गया। तो अब बैटरी हम क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, या हम बाहर का खंभा क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि वहाँ से हमें एनर्जी मिल रही है, वहाँ से हमें इलेक्ट्रिक करंट मिल रहा है। ठीक है, वहाँ से वो मूव करना शुरू करेगा और फिर वो हमारे घर के सर्किट्स में फ़्लो करेगा। सर्किट क्या होता है? सर्किट हम अभी पढ़ते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? इलेक्ट्रिक सर्किट ऐसा क्लोज सर्किट होता है, ठीक है, जिसमें आपके पास स्विच आता है। ठीक है, स्विच से आपका बैटरी का कनेक्शन होता है और बैटरी के साथ बल्ब लगा हुआ होता है। अब क्या होगा कि आप स्विच ऑन करेंगे तो बैटरी जो है उसमें से चार्ज प्रोड्यूस होगा, वो चार्ज जो है वो बल्ब में जाएगा एंड देन वो इसी तरह से उसमें से गुजरता रहेगा। जब स्विच क्लोज होगा तो आपकी जो बैटरी के साथ जो कनेक्शन था ना वायर का, वो अलग हो जाएगा। उसकी वजह से बैटरी का आप करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, जब हम खोल देंगे तो वो दोबारा से बैटरी के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास क्या हो रहा होता है कि एक क्लोज पाथ में करंट फ्लो कर रहा है कि हमने स्विच ऑन किया, जब ऑन किया तो वो वायर जो थी वो कनेक्ट हो गई बैटरी के साथ। अब जब उसका कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया है तो क्या होगा कि करंट पास करेगा, बल्ब ऑन हो जाएगा। अब जैसे ही हमने डिसकनेक्ट किया, स्विच ऑफ किया, तो जो वायर का जो कनेक्शन था ना बैटरी का और स्विच के दरमियान की जो चीज़ें थी, वायर्स थी, उनका वो कनेक्शन जो है वो
इनहिबिट हो जाएगा। जब वो इनहिबिट हो जाएगा, रुक जाएगा, तो क्या होगा कि बल्ब ऑफ हो जाएगा। तो इसको हम कहते हैं सर्किट, कि जब एक क्लोज पाथ हो, एक बंद रास्ता हो जहाँ से बिजली गोल गोल दायरे में बार बार घूमती रहे, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि बैटरी से बल्ब में जा रही है, बल्ब से फिर वापस, फिर बैटरी, फिर बल्ब, इस तरह से हो रहा है, ठीक है। तो बैटरी, अब जो स्विच है वहाँ पर आके वो रुक रहा है, लेकिन करंट कहाँ से आ रहा है? बैटरी से। और जब बैटरी ख़त्म हो जाएगी, बैटरी के अंदर इतना एनर्जी नहीं बचेगी कि वो उसको दे, चार्ज नहीं बचेगा, तो क्या होगा कि हमारा सर्किट जो है वो बंद हो जाएगा, ठीक हो गया। तो उसके बाद हमारे पास आखिरी एक चीज़ आती है फ्यूज़, जो आज हमने पढ़ी। अभी हम बेसिक चीज़ें पढ़ें, सर्किट क्या होता है, ये क्या होता है, वो ये बहुत बेसिक है, ठीक है। आगे जाके हम इसको एडवांस लेवल पे पढ़ेंगे तो फिर हम ज़्यादा चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन कर सकेंगे। अभी अब मैं ज़्यादा चीज़ें इसलिए भी नहीं बता रही कि वो हो सकता है कुछ चीज़ें आपको समझ ही ना आए, क्योंकि इट्स क्लास 5, तो आपके लिए उतना ही है जितना आप आराम से समझ सको, ठीक है। फ्यूज़ एक डिवाइस है जो सर्किट के अंदर लगती है, ताकि अब हमें क्या पता, बैटरी एक ही दफ़ा एक ही झटके में सारा करंट उठा के फेंक दे और बल्ब हमारा जो है वो ब्लास्ट हो जाए, तो फिर हम क्या करेंगे, ठीक है। तो अब करते ये हैं कि हम जो है वो फ्यूज़ लगाते हैं। फ्यूज़ करता क्या है कि वो हमारा जो करंट है उसको कंट्रोल करता है, यानी ना वो बहुत ज़्यादा जाए और ना वो बहुत कम जाए, ठीक है, इस तरह भी ना हो। तो फ्यूज़ इसलिए लगाया जाता है कि एक जो है वो बराबर बराबर करंट जो है वो पूरी जगह पे जाता जाए। ऐसा ना हो कि बैटरी एकदम सारा करंट फेंक दे और बल्ब हमारा फट जाए, ठीक है। तो ये चीज़ ना हो, इस चीज़ को इग्नोर करने के लिए हम फ्यूज़ यूज़ करते हैं, ताकि एक प्रॉपर सर्टेन अमाउंट ऑफ करंट जो है वो उस सर्किट में फ्लो करे। सो दिस वॉज फ्यूज़। आई होप इट्स क्लियर टू यू। दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।